हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन ब्यूटीफुल लाइफ। तो अभी एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और बहुत सारे भाई और बहन कह रहे थे कि हमारा जो सेंटर एग्जाम सेंटर वो बहुत दूर दे दिया। लाइक किसी का अमृतसर दे दिया, किसी का बठिंडा दे दिया, किसी का पटियाला दे दिया। तो आपको ना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव ही है, क्योंकि आधे लोग तो ये सोच के कि एग्जाम सेंटर बहुत दूर है जाएंगे नहीं, तो कंपटीशन आपका थोड़ा सा वैसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कलर्ड प्रिंटआउट चाहिए ना। कलर्ड प्रिंटआउट निकालना है, उसके बाद एक उसमें दे रखा है पॉइंट कि सेल्फ अटेस्टेड या फिर कोई भी गैजेट ऑफिसर करवाना है, तो आप सेल्फ अटेस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल जो भी फोटो आपने अपलोड करी है वहां पे फॉर्म में, वही फोटो आपको वहां पे पेस्ट करनी है। और सेल्फ अटेस्ट मतलब साइन मार देना अपने आधे फोटो में और आधे उस एडमिट कार्ड में, उसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको लाइक करेंसी अलाउड है अंदर ले जाना, ट्रांसपेरेंट पेन अलाउड है अंदर ले जाना। और आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होती है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए और 10वीं की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट कुछ नहीं होना चाहिए। फोटो आईडी कार्ड में फॉर एग्जांपल आधार कार्ड चल जाएगा आपका, और पैन कार्ड चल जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। तो ये आप लेके जाना, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 2-3 फोटो भी लेके चले जाना जो आपके वहाँ पे एडमिट कार्ड में मांग सकते हैं वो, ठीक है। और यही है। और मैं लाइक आपको बताऊं कि अटेम्प्ट कैसे करें ना उसको, जो भी है, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितना सेफ स्कोर रहेगा ना, कितने सेफ अटेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे आपके पास आप बैठ गए, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि सारे एक साथ ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 2-3 राउंड में करने हैं। ठीक है, एक राउंड सबसे पहला ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको आए ना, जो भी आप पूरा 100%, 110% कंफर्म हो कि भाई इसका ये आंसर है, वो कर लो सारे। ठीक है, तो एक राउंड उसका हो गया। दूसरे राउंड में ये है कि यार ये दो ऑप्शन तो नहीं आ सकते, इन दोनों में ये आ सकता है। ठीक है, इससे 10-15-20 क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें अपना इंट्यूशन सही लगा के कर देना उसको। जैसे 20 आपको, ये 20 क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि यार इसके दो ऑप्शन तो नहीं आ सकते, दो में मेरे को एक लग रहा है कि यार ये आ सकता है, तो 20 में से एटलीस्ट 13-14 तो अटेम्प्ट करना, आपको छोड़ना नहीं है। और थर्ड राउंड में आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही ना, ऐसा इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, कोई करंट अफेयर पूछ लिया जिसको हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चन छूट रहे हैं ऐसे, तो आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में 30 क्वेश्चन ऐसे रह गए जिसमें आपको कुछ हवा ही नहीं लग रही। ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, 30 में एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन के तुक्के तो मार के आओ, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही ना करोगे तो चांसेस तो आपके वैसे ही खत्म हो गए ना। अगर आपके लाइक 33% नहीं आए 50 में से, तो आपको वैसे ही बाहर हो गए। तो आपको लाइक छोड़ने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 70 क्वेश्चन है, 70 में से 50 तो एटलीस्ट करके आओ, है ना। 20 छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग है, आप कहोगे कि नेगेटिव मार्किंग है उसमें, लाइक अटेम्प्ट कर दिया नेगेटिव में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ओवरऑल ना आपका पॉजिटिव होता है अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब 50 तो कम से कम करके ही आओ ना। 50 से नीचे करके आओगे तो चांसेस आप वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। 70 में से आप 50 अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम है, आप आराम से अटेम्प्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, बिल्कुल सोच समझ के अटेम्प्ट करो ना। और पानी की बोतल वैसे अलाउड है नहीं, बाकी आप कोशिश करना, उनसे पूछना कि अगर वो अलाउ करे तो पानी की बोतल लेके जाना है, क्योंकि हाइड्रेशन बीच बीच में करोगे तो थोड़ा दिमाग आपका बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, तो ये 70 क्वेश्चन आपके मैक्स टू मैक्स 30-40 मिनट में हो जाएंगे ना। 30-40 मिनट भी बहुत ज्यादा है, उससे पहले ही हो जाएंगे। तो आपको ये कर देना। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कूल माइंड तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी में टाइप करना है, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के अपने दिमाग में करने हैं। और स्पेलिंग एरर नहीं करने हैं, उसके मार्क्स अलग से कटते हैं। स्पेलिंग एरर आपका बिल्कुल ध्यान रखना है ना, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब सिंपल सेंटेंस लिख दो पर स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। और जो आपके जो आंसर्ड होंगे उसमें, और मार्क फॉर रिव्यू होंगे ना, वो इवेलुएट होंगे। ये नहीं कि मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कि हाँ यार इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, वो मैंने कर दिया वहां पे। ठीक है, और आपको पैनिक नहीं करना, सबसे बड़ी बात है। माइंड को बिल्कुल कूल रखना है। और अगर टफ क्वेश्चन पेपर आया तो वो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए टफ नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो लाइक 5 दिन बाद जिन भी भाई और बहनों का 24 तारीख को एग्जाम है ना, वो सोच रहे होंगे यार हमारी किस्मत बहुत गंदी है। तो आपकी किस्मत बिल्कुल गंदी नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका नॉर्मलाइजेशन में ना। आपको अलग से आपको बेनिफिट आपका बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि भाई जिनका 24 तारीख को एग्जाम है उनको बेनिफिट होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में या फिर फर्स्ट डे में एग्जाम होता है ना, उसको बिल्कुल बेनिफिट मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। 2-3 नंबर उसके हमेशा ऊपर होते हैं, तो ये आपका बेनिफिट है। ठीक है, ये मत सोचना कि यार हमें तो पता ही नहीं चलेगा, कि मतलब एकदम से क्वेश्चन पेपर फेस करेंगे तो वो हो जाता है ना, टेंस हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना, आराम से कूल तरीके से अटेम्प्ट करना, और बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा इसमें ना, फर्स्ट शिफ्ट में।
लास्ट 5 डेज़ में लाइक आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते इतना ज़्यादा लास्ट 5 डेज़ में। आप जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करो और कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। उसमें पढ़ोगे तो उलझ जाओगे ना और स्ट्रेस भी हो जाएगा दिमाग में। तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो अच्छे तरीके से और मॉक टेस्ट लगाओ। लाइक 23 तारीख तक को तुम मॉक टेस्ट लगाओ। 1 दिन का ब्रेक ले सकते हो आप, है ना? तो 23 तारीख तक को मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज़ करो अच्छे से और खुद पे बिलीव रखो, ठीक है? आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे यार कर लूँगा, है ना? तो यही है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा अगर हो सके तो, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो की में और कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है? पिन कर रखी है। और अगर जिस भी भाई और बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।